वापस लेना होगा या फिर आपके खिलाफ खुली जंग होगी। आपका टारगेट ऑपोजिशन की एक पार्टी या दो तीन पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन इस चक्कर में आपने पूरे पाकिस्तान को टारगेट बना लिया। ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। बज़ाहिर आप कहते हैं कि तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो तो इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। कोई भी का मतलब आप समझते हैं कि वो कोई भी जो है वो कौन होगा? वही होंगे जो सहाफियों के घरों में घुस के उनको उठा के ले जाते हैं, सियासी कारकुनों को लापता करते हैं। तो ये हैं वो कोई भी। खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अहमद मीर ने हुकूमत वक्त की मंजी ठोक के रख दी। शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत के हवाले से खुलकर तनकीद करते हुए कहा कि ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। बहुत जल्द इनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। जिस तरह के ये कानून बना रहे हैं ये इन्हीं के गले पड़ेंगे। शहबाज हुकूमत को सोचना चाहिए, बहुत जल्द ऐसे इस्तीफ़े सामने आएंगे कि इनकी टांगें कांपेंगी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। देख के ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मरने मारने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। तो यकीनन आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये अर्ज करना है कि ये जो कानून आया है, पीका तरमीमी बिल 2025, अगर आपने यकीनन ये कानून पढ़ा होगा, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये बगैर बहस के मंजूर हो गया, तो पार्लियामेंट में तो बहस नहीं हुई, तो आपको पता चलेगा कि इस कानून के जरिए पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मैं सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया। ये जिस किसी के पास भी अपना एक मोबाइल फोन है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, सिर्फ सहाफी नहीं, आम पाकिस्तानी भी। तो ये जो नया कानून है, इस कानून के तहत इन्होंने एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। तो आपके पास, अगर आप ट्विटर पे हैं या आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उस अथॉरिटी के पास जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके खिलाफ इस नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहले जो कानून था उसके तहत कंप्लेन यानी कि शिकायत कुनिंदा सिर्फ वो बन सकता था जो डायरेक्टली अफेक्टेड है। नए कानून के तहत कोई भी कंप्लेनेंट बन सकता है। कोई भी का मतलब आप समझते हैं कि वो कोई भी जो है वो कौन होगा? वही होंगे जो सहाफियों के घरों में घुस के उनको उठा के ले जाते हैं, सियासी कारकुनों को लापता करते हैं। तो ये हैं वो कोई भी। सबसे ज्यादा जो इसमें तशवीशनाक बात है कि मार्शल लॉ में फौजी अदालतें बनती हैं। इस कानून के तहत ये खुसूसी अदालतें बनाएंगे जिनको इन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया है। उन ट्रिब्यूनल्स में जिन जजों को अपॉइंट किया जाएगा, वो जजेस सुपीरियर जुडिशरी के साथ कंसल्टेशन के बगैर अपॉइंट होंगे। यानी कि जो आइन का आर्टिकल 175 है, जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार आपको बताता है, उसकी वायलेशन होगी। और वो ऐसे जज होंगे कि हुकूमत अगर उनसे गैर मुतमिन है, फेडरल गवर्नमेंट, तो किसी भी वक्त उस जज को उसकी नौकरी से फारिग किया जा सकता है। क्योंकि वो 175 के तहत अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो जिस तरह जजेस को रिमूव करने का एक आईनी तरीकाकार है, वो उस तरह से रिमूव नहीं होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और अगर किसी जज साहब ने हुकूमत की मर्जी का फैसला नहीं दिया तो हुकूमत उसको फारिग कर देगी। तो ये कानून जो है ये सिर्फ आम पाकिस्तानियों और सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस कानून के जरिए एक पैरेलल जुडिशरी कायम कर दी गई है, स्पेशल कोर्ट्स जिनको उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया है। तो अब इस कानून को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया है, एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी है। लेकिन लगता यह है कि अदालत से शायद हमें इंसाफ ना मिले। तो अगर अदालत से इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद बहुत कम है, तो इसलिए फिर हम जो है वो पब्लिक फोरम्स पे जाके इस कानून की मजम्मत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए। क्योंकि ये जो कानून है, ये न सिर्फ ये कि आईन पाकिस्तान के बहुत से जो आर्टिकल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये पार्लियामेंट की भी तौहीन है,
کیونکہ پارلیمنٹ میں بغیر بحث کے اس کو منظور کیا گیا. یہ جوڈیشری کی بھی توہین ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو ریاست ہے اس کے کچھ اداروں کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو, ارشاد عارف صاحب کو یا یہ نعیم مصطفیٰ صاحب ہیں جو یہاں پہ آج چیف الیکشن کمشنر تھے, تو وہ جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اتنا فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکتا جتنا نعیم مصطفیٰ نے کروا دیا. تو یہ نعیم مصطفیٰ صاحب جو ہیں یہ ان کو بھی اس قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے. اچھا, سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, 3 سال بھی ہے, 10 سال بھی ہے, 20 لاکھ بھی جرمانہ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا. اس سے کیا ہوگا کہ یہ ذرا آخر میں ایک بہت قابل غور بات کرنے لگا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس ملک میں, جب جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی, ٹھیک ہے جی, اور جمہوریت اور آئین سے بھی اعتبار اٹھ گیا کیونکہ غیر آئینی قانون ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئین کو نہیں مانتے, جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے, جن کو آپ کہتے ہیں جی انتہا پسند یا ملیٹنٹ, تو اس قانون نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں. اور اس قانون سے پاکستان میں نفرتیں بڑھیں گی, اس قانون سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھے گی, جمہوریت اور آئین سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا, اور جس معاشرے میں جمہوریت اور آئین سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آپ اس معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے. بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیک نیوز کے خلاف ایک قانون بنایا, یہ آپ نے فیک نیوز کے خلاف قانون نہیں بنایا, یہ آپ نے پاکستان کے آزاد صحافیوں اور اپوزیشن کے خلاف قانون بنایا ہے. آپ کا ٹارگٹ اپوزیشن کی ایک پارٹی یا 2-3 پارٹیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس چکر میں آپ نے پورے پاکستان کو ٹارگٹ بنا لیا. تو اس لیے یہ قانون اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیناٹ کو ایگزسٹ, یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا یا پھر آپ کے خلاف کھلی جنگ ہوگی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی احمد میر کی تاریخی تقریر. احمد میر نے حکومت وقت کا منہ بند کر کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ جو قانون بنا رہے ہیں کل کو یہ قانون ان کے گلے پڑیں گے, یہ ملک میں صحافیوں کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف ایک بڑے احتجاج کا سوچ رہی ہے. یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے, عمران خان بھی بہت جلد رہا ہو کر باہر آ جائیں گے, پھر حکومت کو لگ پتہ جائے گا کہ ملک کس طرح چلتا ہے اور یہ عوام ان کا تیا پانچا کرے گی.